दंडवत दंडवत हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य निद्रा प्रविष्ट परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म जगत वंदनीय प्रपूज्य चरण परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि ततन शिक्षा में तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यान श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। कल मधुर रस तक हम पहुंचे थे और हमें बताया गया था कि जो जड़ जगत है वो चित्त जगत की छाया है। ऊपर वृंदावन ना होता तो यहाँ भी वृंदावन ना होता, ऊपर अयोध्या नहीं होती तो यहाँ भी नहीं होता, ऊपर स्वर्ग नरक नहीं होते तो यहाँ भी नहीं होते। तो कभी कभी जैसे कि श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में जहाँ पर 28 नरकों का वर्णन किया गया, वहाँ पर तुरंत कहा गया कि खुद भगवान के मुखार बिंद से ये बात निकली है कि कोई तो इसी जन्म में नरकों को भोग लेता है और कोई मरने के बाद भोगता है। तो हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए वो मरण को देख करके भी लिखे गए। ये तो बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, वैदी भक्ति हो, रागानुगा भक्ति हो, लेकिन साथ में ये भी बताया गया कि मरने के बाद तुम कहाँ प्रस्थान करोगे। उत्क्रमण जिसको बोलते हैं, उत्क्रांति, गीता में उत्क्रांति शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया। तो यहाँ से जो प्रस्थान है हमारा कैसे होगा, उसके बाद तुरंत ही अगला जन्म कैसे होगा, तो ये जो जान लेता है वही ज्ञान है। तो इस समय जब चित्त जगत अचित जगत दो जगत है तो अचित जगत जो ये जड़ जगत है और चित्त जगत, तो चित्त जगत अचित जगत दोनों कनेक्टेड है। देखो चित्त जगत में भी 3 शक्तियां हैं, संधिनी संवित इलादनी। वहाँ की संधिनी शक्ति जो है सत्ता, जो बिरजा नदी के ऊपर सारे धाम बनाती है। संवित शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण है। आप सब लोग थोड़े से नोट्स बना के रखें, ये बहुत शास्त्रों की गूढ़ बातें हैं और आप लोगों के प्रचार में भी काम आ सकती है। तो जो संवित शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानात्मक, भगवान चेतना नाम परम चेतन है और नित्यो नित्या नाम परम नित्य है। और तीसरी जो इलादनी शक्ति है, इलादनी शक्ति की सारभूता स्वयं राधा जी हैं और उन्हीं का अंश जितने भी है, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी। प्रमोद कानन में सीता जी विहार करती हैं भगवान श्री राम के साथ, उनकी भी ईश्वर है, अर्थात सीता जी भी श्री राधा जी की अंशनी है। तो इस तरह से संपूर्ण चित्त जगत बलदेव भैया ने और राधा जी जो है भगवान श्री कृष्ण की बाम भाग से और बलदेव भैया दाएं भाग से प्रकट हुए हैं। इसके बाद तटस्थ रेखा आ जाती है और उसके नीचे से हम, तो वो स्वांश है, जो भगवान के सारे अवतार हैं वो स्वांश है और हम जो नीचे के हैं ये सब विभिन्न अंश है। हम भी अंश हैं लेकिन विभिन्न अंश है। विभिन्न क्यों है? क्योंकि भगवान जैसी चेतना शक्ति हमारे अंदर नहीं है, भगवान जैसी सर्वव्यापकता हमारे अंदर नहीं है, भगवान जैसा हमारे अंदर रूप गुण इत्यादि कुछ भी नहीं है। उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी कुछ भी हमारे अंदर नहीं है। जहाँ तक कि औरों की तो बात छोड़ दो, जो साधारण से साधारण परशुराम जो अवतार है, विशेष
क्रोधावेश अवतार है, अविश अवतार है, व्यास जी उनका शक्त्यावेश अवतार है। ये जो भगवान के अवतार है, खुद भगवान ने कहा है कि जितनी भी तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको देखते हो उनको समझना मेरा ही अंश है। तो इस तरह से हमें बताया गया। तो जगत में भगवान ने कुछ कुछ लोगों को इसलिए भेजा कि यहाँ पर तुम लोगों को देखकर कुछ लोग अपना जीवन सुधार लेंगे। इसके लिए उन्होंने जम्बू द्वीप पे भरतखंडे भारतवर्षे यहाँ पर उन्होंने ब्रजमंडल चुना, अयोध्या चुनी, और इसके अतिरिक्त और कोई स्थान पर हम ऐसा देखते नहीं है। हाँ, भगवान प्रकट बहुत जगह हुए हैं, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे जगन्नाथ जी हो, गिरिराज गोवर्धन, सब जगह भगवान प्रकट हुए। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। कई चीजें ऊपर से नीचे हैं। मुश्किल कहाँ पर है? कठिनाई, मुसीबत, विपद, जिसको कहते हैं बड़ी भारी विपद, कि हम संसार को सत्य समझ लेते हैं। शंकर जी पार्वती से कहते, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, राम नाम सत्य, जगत सब सपना। मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये जगत सब स्वप्न है। तो मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जो वो जागते में देखता है तो स्वप्न में और भी चीजें दिखती है। वो सोया पड़ा है लेकिन स्वप्न में विश्व में भ्रमण करता रहता है, जाने किसका उसने कभी देखा भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है, इस जन्म में कभी कल्पना भी नहीं की है। पर वेदांत कहता है उसके किसी न किसी जन्म में ऐसा कभी ना कभी हुआ है। सुषुप्ति, गहरी नींद सो जाता है, भाई गहरी नींद सो या कुंभकर्ण के समान, उसके बाद कुछ होश नहीं है, स्वप्न भी नहीं आता, जागृति भी नहीं है, बहुत गहरी नींद है। उसके बाद जागा, फिर वही मैं वही था, आज मैं बहुत गहरी नींद में सोया, फिर उसको अपनी चेतना जाग। तो ये शरीर जो याद आ जाता है, ये देहाभिमान है। ये देहाभिमान इस जगत में हमारा छूटता नहीं है। तो जो 10 मूल तत्व है, 10 मूल तत्व में साफ बताया गया है कि जो जीव है 2 प्रकार के हैं, एक है मुक्त जीव और एक है बद्ध जीव। बद्ध जीव को माया एकदम झपट्टा मार लेती है, ग्रस लेती है। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो उस माया के चक्कर में वो फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाता, वो माया उसको घुमाती रहती है। फिर ये माया क्या करवा देती है? कर्म बना देती है, कर्म बना देती है, और कर्म एक संस्कार बन जाता है, संस्कार एक स्वभाव बन जाता है, और इसी को लेकर के वो जीता मरता रहता है। कभी ना कभी कोई ना कोई सुकृति हमारी बन जाती है, जिसको हम आरोप सिद्धा भक्ति भी कहते हैं। जैसे कि सुनो कैसे होता है आरोप सिद्धा भक्ति में। हमने जैसे गुरुदेव के लेक्चर्स चल रहे हैं आजकल, हमें बताया गया है कि मानो हमने किसी से कह दिया कि भैया तुम धर्मशाला बनवा लो, वहां कोई महात्मा आकर के रह गए, बदमाश आकर के रह गए, तो उसकी जो सुकृति है वो दुष्कृति में बदल जाएगी। कोई महात्मा आके कभी रह गए, कभी कुआं खुदवा दिया, किसी महात्मा ने पानी पी लिया, या लोकोपकार के लिए उसने कुछ किया जिससे भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है। मानो उसने कोई बगीचा बनवाया और वहां के फूल ठाकुर जी के लिए जा रहे हैं, तो भक्ति से रिलेटेड है, लेकिन ना तो भगवान की कुछ सेवा हो रही है, ना भक्तों की कुछ सेवा हो रही है। तो कितने भी परोपकार के काम करे तो हम उसको लगता तो है कि भक्ति है, पर भक्ति इसी में कौन सा आ जाता है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं किताबें बांट रही हूँ, मैं किताबें फ्री दे रही हूँ, मैं ये भी भक्ति, ये इससे भी भक्ति नहीं होगी। भक्ति सहज स्वाभाविक होती है, जहाँ कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता, कृष्ण ही प्राण सर्वस्व हो जाते हैं। कृष्ण के सारे आगे सारे के सारे भक्त आत्महारा हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था के बाद तुरीय अवस्था आती है, जिसको समाधि अवस्था होती है। समाधि अवस्था सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त है। परीक्षित भी 7 दिन में समाधिगत अवस्था में ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी ने पूछा परीक्षित, 12वें स्कंध के 5वें अध्याय के बाद सुखदेव गोस्वामी चले गए हैं, उनसे पूछा परीक्षित अब डर तो नहीं लग रहा है? तो परीक्षित इतना सिखा दिया आपने, अब मुझे क्या डर है? अब मैं ये देह को और सूक्ष्म अंतःकरण को मैं कुछ भी नहीं गिनता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी उन्हीं के मैं दर्शन कर पाऊंगा। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे का, तो जिन महात्माओं ने इस यहाँ पर रहते हुए ऊपर के जगत को समझ लिया, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे नारद हो, चाहे कपिल हो, व्यास जी हो, मनु हो, कोई भी हो, जिन्होंने नीचे रहते हुए ऊपर के जगत को समझ लिया, उनका जीवन सुधर गया। चाहे वो नचिकेता हो, तो उपनिषद आत्मविद्या के हैं, जिसमें लेकिन ये जो कलयुग है इसमें बड़ी भारी विपद यही है कि शरीर का अभिमान
और वो कितने ओल्ड नहीं दिखते और वो यंग, ये जो चीजें हैं ना, ये शरीर अभिमान कहाँ से कहाँ इंसान को कहाँ से कहाँ पटक देती है। यही शरीर धू धू जल के चिता में जल जाता है और राख हो जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम दूसरों को मरते देखते अभी यही नहीं समझते, रात दिन प्लान करते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके साथ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसको साथ, ये सब मत करो। ये सब जीव जो है जब भगवान के ही है, इनके साथ कुछ भी मत करो, इनको अपनी दृष्टि से मत देखो। कभी कभी चीजें हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, बहुत गलत होती है। हम कितनी इमेजिनेशन कर लेते हैं किसी के विषय में, लेकिन वो इमेजिनेशन बराबर जो महल है कल्पनाओं का, वो ढह जाता है, टूट जाता है। सच्चाई क्या है? भगवान का भजन। तो ये जड़ जगत ऊपर का प्रतिफलन है। यहाँ पर धीरे धीरे हमारी भक्ति शांत दास सख्य वासल मधुर रस तक पहुँचती है, और मधुर रस से बद, तो मधुर रस में इतनी प्रियता है, श्रेय तो है, प्रिय सारे रसों का उत्कर्ष मधुर रस में है। मधुर रस में अपने हृदय की जितनी मधुरमा है, मन तो करता है ना किसी से प्रेम करो, मन तो करता है ना किसी से प्रेम पाओ, मन तो करता है ना किसी से अपनी बात कहो, मन तो करता है किसी से अपनी बातें सुनो, हर किसी का मन दूसरों से। लेकिन आजकल विश्वास पात्र कोई भी नहीं है, किसके कहेंगे? तब हमें मात्र श्री कृष्ण और किशोरी जी रह जाते हैं, और उनके जितने भी भक्त हैं ब्रज के भक्त, तो ब्रजोपासना के बिना शांति नहीं है। भक्ति रस में जो मधुर उपासना है वो ब्रजोपासना है, इसमें शांति नहीं है। तो इस चित्त जगत में हम इस प्रकार से समझते हैं, और ये अचित जगत है जहाँ बाहरी लोगों से प्रेम कर लेते हैं। ये मधुर रस हम संसार में देखते हैं, उसने उससे प्रेम किया, अरे उसका प्रेम सच्चा है, और फिर वो रोमियो जूलियट और हीर रांझा और लैला मजनू, इस तरह के उदाहरण दे करके शास्त्र बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, उनके विषय में बताया जाता है। प्रेम अमर है, ये सब झूठ है। अमर है तो फिर भैया तू प्रमाण दे, पिछले जन्म में भी तो इसके साथ था, अगले जन्म में इसके साथ था, तेरे कोई पास प्रमाण नहीं है। तो शारीरिक सौंदर्य के आधार पर जो प्रेम होता है वो भी धीरे धीरे वृद्धावस्था तक टूट जाता है, सब कम आकर्षण खत्म हो जाता है, परस्पर आकर्षण खत्म हो जाता है। तो भगवान ने माया ऐसी रच डाली है। तो हम जब छाया में, कल भी बताया था कि साधारण लोगों में राम सीता को देखना, राधा कृष्ण को देखना, इस तरह से व्यवहार करना, और जो लड़के हैं लड़कियों को छेड़ते हैं, ये सबसे गलत, ये व्यभिचार का दोष भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ध्यान रखो, द चाइल्ड ऑफ टुडे इज फादर ऑफ टुमारो, कल तुम्हारी बेटी बड़ी होगी कल। तो इस तरह से घर का वातावरण ऐसा रखो, शुद्ध परम पवित्र वातावरण। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी हमें बातें सिखाती है। हम कोई विदेशी फूहड़ सभ्यता को पालन करने वाले थोड़ी है, हमें तो सभ्यता है। अपनी बेटियों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, अपने बेटा और बेटियों को इस तरह की बातें समझाएं, उनको संस्कृति समझाएं, सनातन धर्म समझाएं। ये आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। इस समय बच्चे भटक सकते हैं, ये आपका कर्तव्य है कि उनको रोको, उनको समझाओ, उनसे बात करो, उनको बताओ आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, ये सब बातें होंगी। तो यहाँ पर आज यही सब बातें बताई जा रही हैं। मैं भूलूं इसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जैसा कि हमें एप्रिसिएशन मिला है काफ़ी कि आपने भागवत का थोड़े थोड़े अंश शुरू करवाए हैं, तो इसके लिए एक बात दिमाग में आई है। तो या तो गौरप्रिया ना तो साधना तुम संध्या यहाँ पर होगी शायद, तो उससे कह करके जब जैसे ही ये भागवत के विषय में आप में से कोई बोलेगा, उसका एक अलग से ग्रुप बना दिया जाए। तो क्योंकि इसमें साथ के साथ रहेगा तो सुनना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं भी यहाँ से फेसबुक पे दूसरा क्लास शुरू कर दूंगी, और तुम लोग भी एक भागवत का, तो जिसको भी मन आए वो भागवत कथा सुन सकता है। तो गौरप्रिया जब रिकॉर्डिंग भेजेगी तो उसके नीचे, या तुम सुधा हैंडल कर लेना, संध्या तुम हो, सुधा तुम हैंडल कर लेना, उसके नीचे प्रसंग लिख दिया जाए। जैसे कि आज आप हमने परीक्षित जन्म के विषय में, तो उसके विषय में जो बोलेंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और उसके साथ वो सब भी रिकॉर्डिंग भेज देना एक साथ। तुम उस ग्रुप का नाम रख सकती हो भागवत ग्रुप या ऐसा कुछ भी। तो उसमें ये जो सब लोगों ने भेजा था ना, स्तुतियां भेजी थी और जो पद भेजे थे विभावरी शेष, ये सब ना, वो सब उसमें डाल दो, सब अपना अपना डाल देंगे, सुधा को भेज देंगे, सुधा उस ग्रुप को बना दी। तो ये ग्रुप बहुत मजबूत हो जाएगा, और भविष्य में
और कुछ समय के अंतराल में ये ग्रुप बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में लोग भागवत सुनना चाहते हैं। घर घर में जो भागवत हो रही है, इसका मतलब क्या है कि भागवत कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करती है। परंतु दुख की बात यह है कि हमारे पास भागवत शुद्ध रूप में नहीं आ रही। तो इसके लिए ये चैलेंज होगा कि देखो भागवत में ये लिखा है, हम जो सुन रहे हैं और ये जो भागवत में लिखा है ये कहीं मैच करता है कि नहीं करता है। तो एक बहुत बड़ी देन होगी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से आप जब ये हम लोग 2 मिनट का गैप करेंगे, सुधा इतने बीच में कैसे नया ग्रुप बनाएगी, लेकिन एक रिकॉर्डिंग अलग से हो सकेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो काम यही करेगी, गहनाई करेगी। तो उसको भागवत ग्रुप में डालने का हम प्रयास करेंगे। आज हम उसका प्रतिफलन पढ़ेंगे। तो जो आज की सब बातें बताई हैं यही जीवन का सार है और इसको लेना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि जड़ जगत चित्त जगत का प्रतिफलन है। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? दीदी यहाँ से पढ़ेंगे। गुरु गोस्वामी विजय, तुम ये भली बात अच्छा, जानते हो कि जड़ जगत की बात। ओके, थैंक यू। जानते हो कि जड़ जगत की सारी विचित्रताएं चित्त तत्व की विचित्रता का ही कल पढ़ा था ना, प्रतिफलन है। तो यहाँ पे जो भी विचित्रताएं दिखाई देती हैं वो चित्त जगत की विचित्रताएं हैं, कुछ और नहीं है। तुम यानी कि जो वहां के वैशिष्ट हैं चित्त जगत में वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जड़ जगत चित्त जगत का प्रतिफलन, प्रतिफलन मतलब छाया है, प्रतिबिंब है। इसमें एक गूढ़ रहस्य यह है कि प्रतिफलित प्रतीति स्वभावतः, प्रतिफल प्रतीति स्वभावतः विपरीत धर्मयुक्त होती है। विपरीत मतलब उल्टा। जो वहां पर एकदम शुद्ध है, यहाँ पर अशुद्धता में हम शुद्धता देख लेते हैं, वहां पर अशुद्धता में शुद्धता देख लेते हैं। आदर्श या दर्पण काया में जो चीज सर्वोत्तम होती है, प्रतिफलन में वही चीज सर्वाधम होती है। जैसे कि दर्पण में जो चीज निम्नस्थ दिखाई पड़ती है, सबसे नीचे दिखाई पड़ती है, और वही प्रतिफलन में उच्चस्थ दिखलाई पड़ती है। और देखो यहाँ पे आदर्श बताया। दर्पण में काया का जो प्रतिफलन होता है उसमें अंग प्रत्यंग विपरीत रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसकी तुलना उन्होंने उसी प्रकार परम वस्तु अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो चीज यहाँ पर दिखाई देती है वो जड़ जगत में विपरीत दिखाई देती है। जैसे कि देखो दर्पण में आपने सीधे साइड में बैच लगाया है, उल्टी साइड में दिखाई देता है। तो ऊपर जो कुछ भी है देखो हमारे चित्रकेतु महाराज श्रीमद् भागवत का, वहां पर उन्होंने देखा कि सूर्य इस लोक को तो बहुत आलोकित करता है, लेकिन उसके पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। उन्होंने कहा सूर्य की इतनी क्षमता, राजा में पहले बहुत क्षमता, ये क्षमता आती है भक्ति बस से, चित्त बस से। तो राजा ने अपने घोड़े दौड़ाए और सूर्य के चारों तरफ रेखाएं खींच डाली, जिससे 7 समुद्र बन गए। तो यहां से लेके वहां तक जो चित्त जगत है ये उसकी छाया है, प्रतिफलन है। जैसे कि दर्पण में हर चीज हमें प्रतिफलित होकर जड़ीय सत्ता के रूप में विस्तृत हुई है। अतएव परम वस्तु के धर्म समूह जड़ीय सत्ता में विपरीत रूप में धर्म समूह मतलब गुण, विपरीत गुण दिखाई देते हैं। तो परम भगवान श्री कृष्ण के जो गुण है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते, उनके लिए कितने अधर्म के। तो इसमें कई चीजें ऐसी आई जो गुरुदेव बताते थे कि राधा कुंड के पास कई सहजिया बाबा हैं जो परकिया रस को समझाते समझाते खुद ही गलत काम कर बैठे। और ऐसी भरत को कोई समझा नहीं, भरत के त्याग को कोई समझा नहीं। तो ऊपर के जगत में जो वस्तु है वहां पर प्रकृति कितनी सुंदर है, लेकिन यहाँ पर
प्रकृति को संवारा तो गया, उस पर कविताएं भी लिखी गई, विचार भी गए, लेकिन प्रकृति को अपने अधीन करने की कोशिश की गई। रावण सूर्य चंद्रमा को अपने वश में करना चाहता था, लोगों ने भी वही सीखा कि रावण से ये तो सीख ही लो। और जिस प्रकार से ऊपर जितनी भी लीलाएं हुई हैं, उसका प्रतिफलन, उसकी छाया इस जगत में विपरीत उल्टे रूप में दिखाई देती है। परम वस्तुगत रस भी उसी प्रकार इस जड़ जगत में तो जड़ीय हेय रस के रूप में प्रतिफलित हुआ है। तो परम जगत में जो उज्ज्वल श्रृंगार रस है, वो यहाँ पर बहुत हेय त्याज है। तो बार बार हम बता रहे हैं कि स्त्री पुरुष का जो परस्पर संबंध है, ये ऐसा तो माना गया कि भाई वहां भी तो राधा कृष्ण में प्रेम है और ऐसा है, और राधा कृष्ण का ललिता जी के साथ भी ऐसे, तो यहाँ पर विपरीत रूप में लिया गया। जड़ीय रस चिन्मय रस का विपरीत प्रतिफलन है। जड़ीय रस, ये जो जड़ जगत का, ये विपरीत रस का विपरीत प्रतिफलन है। परम वस्तु में जो अपूर्व अद्भुत विचित्रगत सुख है, वही परम वस्तु का रस है। अब यहाँ पर मेन बात ये आ गई कि परम वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, परम तत्व, परम पदार्थ, परम वस्तु भगवान श्री कृष्ण में जो अपूर्व अनोखा अद्भुत वैचित्रिगत सुख है, वही परम वस्तु का रस है। तो परम वस्तु का जो रस है, तो हम रस तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, संपूर्ण रसों के अमृत सिंधु हैं। अब जैसे कि कंस है, कंस कृष्ण को समझा ही नहीं, ये विपरीत मति हो गई उसकी। और विपरीत तो वो सोते जागते उठते बैठते उसने भय से कृष्ण को प्राप्त किया है, उन्हीं के विषय में चिंतन करता था। कृष्ण अब कहाँ पर होंगे, कृष्ण कहाँ प्रकट हुए होंगे, अपने जितने भी उसके पार जितने भी परिकर हैं, पूतना, बकासुर, बत्सासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, उन सबको वो भेजता है। और तो कृष्ण इस तरह से, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शिशुपाल और जरासंध, तो ये लोग विपरीत रस से उनको पाना। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत रस गए थे, इसमें किसी को दो, लेकिन हम उस रस को विपरीत रस में ले लेते हैं। तो परम वस्तु का जो रस है, तो यहाँ पे बता रहे हैं, वही रस जड़ में प्रतिफलित होने पर जड़बद्ध जीव की चिंता द्वारा, चिंता मतलब चिंतन द्वारा, एक औपाधिक तत्व के रूप में कल्पित होता है। औपाधिक मतलब उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, जबकि चिन्मय रस है। ये चिन्मय रस 5 प्रकार का है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, लेकिन उसको वो कोई ना कोई नाम दे देते हैं। जड़ जगत में अरे भाई वो मेरी बहन है, वो मेरे पिता है, वो मेरे ये है, ऐसे संबंध जोड़ लेते हैं जड़ जगत में। तो देखो बात ऐसी है कि सूर्य से अनेकों किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार भगवान से जीव निकला करते। भगवान इसको रोक ही नहीं सकते, ये उनकी शक्ति है। अभी हम कहते हैं कि भैया इतने जीव क्यों पैदा किया आपने, जरूरत ही क्या थी, थोड़े बहुत से भी काम चल जाता। लेकिन सूर्य से जैसे किरणें निकलती रहती है, ऐसे भगवान से तटस्थ शक्ति में जीव निकला ही करते हैं। और अब इन जीवों का अनादिकाल से आपस में कोई ना कोई कनेक्टिविटी रहती है। जिसको हम भाई समझते हैं, वो हमारा कुछ और बन के आ जाता है। ऐसे सब रिश्तेदारी है और आपस में कुछ भी नहीं है। तो चित जगत का ये इतने सारे जीव हैं यहाँ पर, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक कल्पना कर लेते हैं। ये जी शंकराचार्य जी भी कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है। जगत झूठा क्या है, हमारा झूठा नहीं है जगत। यदि जगत झूठा होता तो हमको भजन करने को क्यों कहा जाता। यदि जगत झूठा होता तो हम भजन किस लिए कर रहे हैं, ये भी झूठा हो जाएगा फिर तो, या तो कुछ भी सच्चा नहीं है। तब बताया जा रहा है कि भैया आपके जो रिश्ते हैं वो झूठे हैं। और क्या झूठा है, आपका शरीर झूठा है। और क्या झूठा है, आपका अंतःकरण झूठा है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में वी आर मेकिंग कैसे चिंता है, हम बहुत हवाई के लिए बनाते हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन होता तो सच कुछ भी नहीं है। हम डे ड्रीमिंग करते हैं ऐसा। तो जिस तरह से डे ड्रीमिंग झूठ है और हवाई के लिए बनाना झूठ है, उसी प्रकार से आपस के जो रिश्ते हैं, संबंध, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। सुर नर मुन सभी की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। यहाँ सब एक दूसरे से, इसी बात को उपनिषदों में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को समझाया। मैत्रेय ये सब झूठ है, तो मैं क्या करूं, आप तो ऋषि हो, आप तो चल दिए।
तो उन्होंने क्या कहा, आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। अरे तू आत्मचिंतन कर, बाहरी मत जा। तो क्या करूं, भगवान ने शब्द रूप रस गंध इस पर सब बनाए हैं, मेरी इंद्रियां बनाई हैं, ये विषय भोग इतना है, इसमें तो आनंद है लेकिन क्षणिक सुख भी नहीं है। देखते देखते सारे विषय समाप्त हो जाते हैं। फल का रस बनाया, 2 घंटे रख दो खराब हो जाएगा। उन फलों के रस से फिर बना देते हैं, फूलों के रस से, फलों के रस से किससे बनती है शराब, अंदर जाकर के कितनी बदबू उसमें आती है। और वही जब हम चित्त जगत में, तो देखो चित्त जैसे कि चिन्ह में होता है, कोई व्यक्ति बहुत चिन्ह में होता है तो उसकी प्रेजेंस से सारा की सारा वातावरण कितना सुंदर हो जाता है। जिसका जितना भजन होता है, उसकी प्रेजेंस, उसका ऑरा हमें कौन से लोक में ले जाता है, उसका जो लावण्य है, वहीं पर जाके शांति मिलती है। ये तो हृदय इतनी चिंताओं से घिरा बना दिया है ना भगवान ने, यहाँ दिन रात चिंता लगी, मरने को बैठा फिर भी चिंता है। तो जीव की चिंता द्वारा एक औपाधिक तत्व के रूप में कल्पित होता है। औपाधिक, वो उसका कुछ नाम दे देता है। अब इस जीव जगत को संसार में कितने लोगों ने देखा। अब कोई पूछता है भाई ये तो बता भगवान है कि नहीं है, है तभी तो नहीं है। कोई ऐसी चीज बता जो हम कहते नहीं, जब हम जैसे कि हम कहते हैं आकाश में फूल खिले हैं, तो पागल है क्या, आकाश में फूल खिलते हैं क्या? लेकिन भगवान का तो है कि भगवान है तो नहीं है, पर वो कभी खिले ही, जो चीज है ही नहीं तो उसके विषय में इतनी डिस्कशन क्यों हुआ? संसार में इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखे गए? भगवान को सबने माना, किसी ने अल्लाह के रूप में माना, किसी ने खुदा के रूप में माना, किसी ने भगवान को ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में ऐसे माना। अच्छा, यदि मुसलमान ये कहते हैं कि तुम हिंदू लोग तुम मुसलमान बनो और अल्लाह अल्लाह बोलो, और फिर तुम ये क्या कहते हो कि अल्लाह और कृष्ण सब एक ही नाम है, खुदा भी वही है, अल्लाह भी वही, तो हिंदुओं को कृष्ण कह नहीं दो ना। तुम तो कह रहे हो राम और रहीम एक है, तो राम को, जिसको राम कहना है राम कहे, जिसको रहीम कहना है रहीम कहे। फिर उसको रोकते क्यों हो, फिर चेंज क्यों करते हो, धर्म परिवर्तन क्यों करते हो? तो बता रहे यहाँ पर कि वही जो रस है जड़ में प्रतिफलित होने पर जड़बद्ध जीव की चिंता द्वारा एक औपाधिक तत्व के रूप में कल्पित होता है। ऐसी दशा में बद्ध जीव निवृत्त निर्विशेष धर्म को ही परम वस्तु मान लेता है। तो ऐसी, तो अब बद्ध जीव है जो माया, जो देखो मुक्त जीव की सोच बड़ी अलग होती है और जो बद्ध जीव की सोच है वो बहुत अलग होती है। मुक्त जीव की सोच, मुक्त जो जैसा होगा उसको ही फॉलो करेगा, इससे बढ़कर जाएगा ही नहीं। मेरी उड़ान यहीं तक है तो मुझे यहीं तक की चीजें समझ में आएंगी, मेरी उड़ान बहुत ऊपर है तो बहुत ऊपर की चीजें, ये सब आएगा कहाँ से? भजन से आएगा। भजन करने से क्या होता है, एक अमृत बनता है हमारे शरीर में, एक ऐसा प्रोसेस बनता है नेक्टर सच्चाई का। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो हमारे हृदय को पवित्र करता चला जाता है। पर अभी हम देखते हैं कि जितना भजन करते हैं संसार फीका लगता है। अभी तक तो नहीं लग रहा था, ऐसा लगता है कि नहीं हम भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हैं, किशोरी के सम्मुख खड़े हैं, तो ये शरीर नहीं, मेरा नित्य शरीर है ना, जो वहां पर नित्य प्रति उनकी आराधना करता है। नित्य जगत में मैं उनके साथ हमेशा ही रहता हूं या रहती हूं। जड़ जगत में ये शरीर आए हैं कुछ काम के लिए, क्या काम है? तो ये मैं मुक्त जीव हूं, तो मुक्त जीव भगवान का भजन कर लेते हैं। बद्ध जीव इस, और जो तुम्हारा दूर दूर तक नहीं है उसकी भी चिंता करते हैं। अब जैसे कि मानो एक छोटी सी बात ही ले लो ना, अभी की ले लो, अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? अब जो तुम्हारी चिंता का विषय हो गया, अरे जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, राजनेताओं के हाथ में, उसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो? अरे उन्होंने इतने दिन तपस्या करी, इतने दिया कर, उसी में सारा समय चला गया। मेरी फोटो नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे में नहीं आ रही, सबके में आ रही है, आप देखो। तो ऐसी दशा में हमारे में भी नहीं आ रही। हाँ पहले आ रही थी फिर बंद हो गई।
आप कट करके ज्वाइन करो आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया में तो आवाज आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। हाँ। दीदी ऑस्ट्रेलिया में मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। ओ इंदू जी, आप अच्छा, पहुंच गए हाँ, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वहाँ क्या टाइम है? वहाँ पर रात के 9 बज रहे हैं। हाँ हाँ, फिर तो आप मैनेज कर रात सकते के हो। 9 बज रहे हैं। हाँ हाँ। वहाँ घर में आपकी बेटी बेटा सब ठीक है ना? आपको मिस नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पर भी दोनों सुन रहे हैं बैठ के। अच्छा अच्छा, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। हाँ ठीक है। आ रही है ना फोटो? आ रही है ना? आ रही है ना? हरे कृष्णा। बिल्कुल क्लियर है। आ रही दीदी, आ रही। आ रही है ना? हाँ ठीक है। मेरे में भी आ रही है अभी तक। हाँ, तो कुछ आप में प्रॉब्लम होगा। ऐसी दशा में बद्ध जीव निवृत्त निर्विशेष धर्म को ही परम वस्तु मानता है। तो बद्ध जीव क्या होता है? निवृत्त और निर्विशेष। तो बद्ध जीव आ गई। कहाँ तक पहुंचता है? पहले भी बताया था कि मुसलमान है वो अल्लाह तक ही पहुंचते हैं, ईसाई बस वहां पर थोड़ा ऊपर, इस जगत से ऊपर। तो ये सब बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव माया के गुणों के अधीन। अब देखो, इसके पास पूछो ना तो वो कहेंगे कि वो ये नहीं कहेंगे कि भगवान का भजन करो, कभी नहीं बोलेंगे यू हैव टू बिकम ए गुड पर्सन, गुड पर्सन बनो। अच्छा, और क्या करो गुड पर्सन बनने पे? सबको सबसे प्रेम से बात करो, ट्राई टू लव, ट्राई टू बी लव्ड, ऐसे बहुत बहुत सबके साथ सिंपैथी रखो, ये सब लोग बताएंगे, है ना? ये इसी बद्ध जीव। अच्छा, शास्त्र ये कहते हैं कि आपके पास हजारों लाखों गुण हैं, लेकिन भक्ति नहीं है तो आप फिर से इस संसार में फेंक दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि तेरी फर्स्ट ड्यूटी क्या है? तू भगवान का भजन कर। सेकंड ड्यूटी क्या है? उसमें ही सारे ड्यूटीज पूरी हो जाती है। तो आप ये कह रहे हो कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये आपने कहा है, ये जब तक कि मुझसे प्रेम नहीं होता। बाद में तो मुझसे प्रेम करता है वो ये सब जो भगवान की भक्ति करता है, क्या वो कभी अपने माता पिता का अपमान करेगा? क्या उनको छोड़ करके वो सुख से रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति विशेष गुण है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि बद्ध जीव इन सब को छोड़ करके निर्विशेष धर्म को ही परम वस्तु मान लेते हैं, यानी भगवान का कोई वैशिष्टि नहीं है। और निर्विशेष तत्व में विचित्रता का निषेध करने के कारण समस्त प्रकार की विचित्रताओं को ही जड़ धर्म होने को अपना कल्पना करता है। तो विचित्रता का निषेध होने के कारण तो उनके लिए ना तो भगवान ने कभी, वो मानते ही नहीं है, वो मानते नहीं कि राम और कृष्ण ईश्वर है। वो तो आए थे, अपना काम करके चले गए, इसलिए वो उनको जड़ जगत। और भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? जन्म कर्म चा में दिव्यम यो एनम वेति तत्वतः। जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, जो इनको जानता है। और जो भगवान को ये जानता है कि वो भी आए, जैसे और लोग आए, वो जिए, वो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ऐसे मान लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जड़ धर्म होने की भगवान में कल्पना कर लेता है। इस प्रकार वह निरुपाधिक सत्ता और सत्ता धर्म को जान नहीं पाता। तो निरुपाधिक पहला शब्द लिया था औपाधिक, और दूसरा शब्द लिया है निरुपाधिक। औपाधिक जहाँ पे कुछ नाम दे दिए जाते हैं, रिश्तों के कुछ नाम हो जाते हैं, भगवान के कुछ नाम हो जाते हैं, और कुछ होता है निरुपाधिक। तो जो है वो निरुपाधिक, भगवान की कोई उपाधि नहीं है, अर्थात जो अखिल रसा में सिंधु है वो भगवान रसमय है। तो हम ये देखते हैं कि वो किसी के पिता भी हैं, वो भी किसी के पति हैं। अरे हम क्या देखते हैं? काय के पिता यदुकुल का संहार कर दिया, ये उनकी वैचित्री है। जब उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, उनकी वेणु माधुरी का चिंतन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान निरुपाधि के, किसी उपाधि के अंतर्गत नहीं है। जो लोग जड़ युक्ति का सहारा लेते हैं उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है। जड़ युक्तियों से भगवान को समझते हैं। अरे अब पंडित के पास चले जाओ, पंडित जी हमारा समय खराब है, तुम्हारे ऊपर राहु लगा है। अरे राहु ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, चल जाएंगे। तो जो कुछ भी है एकदम जो बिल्कुल चिन्मय है, उसको जड़ जगत का मान लेते हैं। तो वो ले हैं कि देखो मैं बताता हूं कि रस विचित्रता क्या है। परम वस्तु
परम वस्तु रस स्वरूप है, उसमें परम वस्तु जो है रस रूपत्व है। रस जो परम वस्तु है वो भगवान रस स्वरूप है। शास्त्रों में उसको क्या कहा गया? रसोई वही साहा, वही मतलब जो सुप्रसिद्ध वस्तु है, जिसको सारा जगत मानता है, किस किस रूप में देखता है वो औपाधिक कर देता है, उसको कोई कोई नाम दे देता है। तो जो परम वस्तु है वो रस रूपत्व है, अतएव उसमें अद्भुत विचित्रताएं हैं। जड़ रस में भी वे विचित्रताएं प्रतिफलित रहने के कारण जड़ रस की विचित्रताओं का अवलंबन करने से अतीन्द्रिय रस का अनुमान होता है। तो वो कह रहे हैं कि जड़ रस में भी विचित्रताएं हैं। जब विचित्रताओं का आश्रय करने से हम अतीन्द्रिय, जो इंद्रिय से परे रस का अनुमान कर सकते हैं। तो जो विचित्रताएं हैं वो ये है कि वह रस इस प्रकार है। कैसे? चित्त जगत में शांत धर्मगत शांत रस रूप शिवलोक या निर्गुण ब्रह्मलोक सबसे नीचे है। अब आ जाओ, अब इसको सबसे नीचे लोग कौन सा? चित्त जगत में ले जाओ, फिर बताएंगे छाया कैसे है। चित्त जगत में रस विचित्रता बता रहे हैं, वो किस प्रकार से है कि सबसे पहले शांत रस ले लो। शांत रस, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, अर्थात ब्रह्म क्या है? मेरी ज्योति, मेरा तेज। तो उसका क्या गुण होगा? मात्र औरा है, जो लावण्य है, जो तेज निकल रहा है, जो ब्रह्म है, उसके क्या गुण हो सकते हैं? तो निर्गुण ब्रह्म लोक सबसे नीचे है, सबसे स्थित है। उसके ऊपर आ जाइए दास रस। दास रस वाले कहाँ जाएंगे? वैकुंठ में। दास रस के अधिकारी, शांत रस के अधिकारी शिवलोक तक पहुंचेंगे, दास रस के अधिकारी वैकुंठ तक जाएंगे। वैकुंठ तत्व है, उसके ऊपर सख्य रस या गोलोक स्थित सख्य रस है। उससे भी ऊपर जो पित्रालय है, पित्रालय यानी माँ पिता का घर, नंद यशोदा घर है। और यहाँ पर अंदर है नंद बाबा यशोदा के, कि वो ये भी भूल जाते हैं कि ईश्वर है। इतना ज्यादा रस बह रहा है उनके हृदय में, रस की एकदम पराकाष्ठा है, निरवधि रस है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा चिद रस बहता है, दिन रात उन्हीं का चिंतन, रस में बने रहते हैं दोनों। तो इन सब से ऊपर है मधुर रस के आश्रय वो गोपियों का स्थान है। अब बता रहे हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता जीव भोग्य है। तो जैसे उन्होंने 5 बताए नीचे से ऊपर, अब यहाँ पर चले जाओ ऊपर, और लोग क्या कहेंगे? अरे भैया चलो, शांति मिलनी चाहिए, शांति सबसे बड़ी चीज है। यहाँ उल्टा ही हो जाता है। और जो मधुर रस सबसे ऊपर है संसार में, उस जड़ रस के पीछे सब भाग रहे हैं। अंदर संस्कार नहीं रहेंगे। अरे जातिवादी कुछ नहीं होती है, अरे संस्कार तो होते हैं ना। अरे सब कुछ नहीं होता, परस्पर आकर्षण ने कहां से कहां ला करके रख दिया। विवाह एक पद्धति है, पति पत्नी मिलकर के चलो, लेकिन पति पत्नी में भी यदि आप 50 वर्ष के बाद यदि वैराग्य नहीं आता है, गृहस्थाश्रम में फंसे रहकर भजन नहीं करते हो, तो भी गड़बड़ है। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने खूब फटकारा। जिनको मरवाना चाहता था, जिस द्रौपदी का चीरहरण तुमने देखा अपनी आंखों से, आज उन्हीं के हाथ का खा रहे हो। तो यदि हमने समय रहते हुए, देखो पहली बात तो ये कि भगवान कितनी उम्र देंगे, इसकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। 80 से 100, 70, किसी का 65 जैसे भी होता है चला जाता है। तो इसके बीच में यदि भगवान ने 50 वर्ष दे दिए कि चलो गृहस्थ आश्रम भी तूने भोग के देख लिया, यहाँ पर विषय सुख भी भोग के देख लिया, जब तेरे को 0/0 मिला, अब तो भगवान की तरफ मुड़ जा। तो यहाँ पे लोग शांति के पीछे भागते हैं, और इसी शांति के चक्कर में हजारों धर्म निकल गए। ये और कुछ नहीं तो शिव जी के पास सोमवार को जाओ, वहां पे मंगल को जाओ, बुधवार को उनको जनेऊ चढ़ाओ, गुरुवार को उनको बेलपत्र चढ़ाओ, शुक्रवार को शहद चढ़ाओ, शनिवार को ऐसे कोई होता है क्या? ये भक्ति है क्या? अपने से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं। मानो ये सुख दुख मिल भी गए तो क्या कर लोगे? क्या मृत्यु को रोक लोगे? क्या बीमारियों को रोक लोगे? क्या बुढ़ापे को रोक लोगे? नहीं रोका जाएगा। तो वो यहाँ पर बता दिया है।
अब बता रहे हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है और जीव भोग्य है, कृष्ण ही एंजॉयर है। अर्थात संसार में एकमात्र भोक्ता कृष्ण है और जीव भोगा जाता है। कैसे? सुनो। जड़ जगत में मधुर रस उल्टे रूप में सबसे नीचे हैंग हो गया। जड़ जगत में मधुर रस उल्टे सबसे नीचे दिखलाई पड़ता है। तुमने विपरीत बताया तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जड़ जगत में मधुर रस सबसे नीचे दिखाई देता है, उसके ऊपर है वात्सल्य रस, माँ की ममता। माँ की ममता में खूब कहानियां लिखी गई हैं, खूब कविताएं लिखी गई है। बच्ची को लेकर के जब हरियाणा इत्यादि में बच्ची को लेकर के जब एबॉर्शंस किए जाते हैं, ये सब किए जाते हैं, इसके खिलाफ आवाजें उठी हैं। माँ को दुख होता है, अपने आप होता है तो भगवान की इच्छा मानी जाती है, और खुद कराया जाता है तो क्रूरता है, क्रूरल्टी है। आत्मा तो आई थी चली गई, लेकिन तुमने उसको क्यों मार डाला? आने देते संसार में। तो यहाँ पे वात्सल्य रस, ये मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिकार इनकी है, मनोकामना मत वाली। बेटी के लिए, बेटा के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर प्रेम रस, वात्सल्य रस है, और उससे भी ऊपर सख्य रस है। सख्य रस के ऊपर दास्य रस है, और सबसे ऊपर है शांत रस प्रतीत होता है। जो लोग जड़ धर्म के स्वभाव का अवलंबन कर रस तत्व का विचार करते हैं जड़ जगत को लेकर के, वे लोग ऐसा सिद्धांत स्थिर कर मधुर रस को है परित्याग करने योग्य और लज्जास्पद घृणित समझते हैं। आपको शायद पता हो, परकिया रस को बहुत से लोग घृणित मानते हैं। एक नाम भी बोल सकती हूँ मैं, बैजनाथ झा करके थे, है ना। अरे आपके यहाँ तो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पतियों से प्रेम कर रहे हो, ये कहाँ का? ये तो कोई धर्म नहीं है भाई। ये तो आपने वैदिक मर्यादा का पालन नहीं किया, आर्यपथ का पालन नहीं किया। अरे वेदों ने आपके साथ वैदिक मंत्र पढ़े गए हैं, अग्नि के सामने आपने 7 फेरे लिए हैं। फिर अरे भैया, जो भगवान श्री कृष्ण परम वस्तु, उनको तो समझो, उनसे प्रेम होता कहाँ है? सब तो अपने लिए ही जी रहे हैं। उनसे यदि प्रेम हो गया तो इससे बड़ी बात क्या है? तो अब देखो, बहुत से लोग माँ बाप को छोड़कर के मठ में आ गए, बहुत से अपने बालक पत्नी को छोड़कर मठ में आ गए, बहुत सी स्त्रियां अपने पति और पति पत्नियों को छोड़कर के मठ में। ये सब में से कोई भी दोषी नहीं है, लेकिन उनको छोड़ करके किसी और से प्रेम करना ये महानरकगामी है। परंतु लोग उस जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है उसको कहते ये है, ये बहुत घनास, ये सही नहीं है। लिखा भी उन लोगों ने। गोपियों को कितने, मध्व संप्रदाय में तो गोपियों को गालियां तक दी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसी पर दुख व्यक्त किया है कि जड़ जगत के लोग उसको समझ नहीं पाते। यहाँ पर तो स्त्री पुरुष सबके पति श्री कृष्ण है, जीव मात्र भोग्य है, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। और तो जीव को, रावण को क्या चाहिए थी? भगवान की शक्ति चाहिए थी। जब रुक्मणी जी का विवाह हो गया तो शिशुपाल अब तो क्यों रो रहा है? वो किसी की पत्नी बन चुकी है। तो जड़ जगत में इसी प्रकार से जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब ये क्या था? शबरी का भी, अभी शबरी की कथा जो बताई गई है, लेकिन गुरुदेव जो कथा बताते थे वो इस तरह से थी कि शबरी की विवाह में बहुत सारी बकरियां या भेड़ है, मुझे याद नहीं है, आई थे, भेड़ें आई थी शायद या बकरियां आई थी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे विवाह में ये सब क्यों आए हैं? बोले कि जो अतिथि आएंगे, तुम्हारी बारात आएगी, उनको ये सब दिया जाएगा। तो मेरी शादी में इतने सारे लोगों का वध होगा। तो भागी 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 मतंग ऋषि के यहाँ पर पहुंच गई। तो यहाँ पर कहती कि धीरे धीरे मतंग ऋषि गए, लेकिन वहां पर जैसी वो पहुंची, सब जितने भी शिष्य थे उन्होंने विरोध किया, स्त्री को नहीं रहने देंगे। परंतु मतंग ऋषि ने, क्योंकि वो तो ऋषि है,
वो उसका भविष्य देख गए थे। उन्होंने कहा आप सब जा सकते हो, ये मेरे यहां रहेगी। अहिल्या का भी हम देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इंद्र आए तो थे गौतम जी का वेश धारण करके, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम देखते हैं कि अहिल्या का इंद्र के प्रति एक भाव था, इसलिए गौतम ऋषि ने उसको शाप दिया। तो चरित्रहीनता कहीं भी स्वीकृत नहीं है। सूर्पणखा भी आई, भगवान श्री राम ने कहा नहीं, तो उसको क्या कहा कि क्योंकि इसने मुझसे प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया है, इसके लिए अब मैं ऐसा करूंगा कि इसको अब किसी और से प्रेम होगा नहीं और कोई इससे प्रेम करेगा नहीं, इसके लिए इसको कुरूप बना दो। वही कुरूपता भगवान ने कुब्जा के लिए भी रखी, त्रिवक्रा बना दिया, 3 जगह से टेढ़ी। कोई इसको चाहता ही नहीं था, देखता ही नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसको अपने लिए सुरक्षित रखा। वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम समझ नहीं पाते, अपने हिसाब से जगत को चलाते हैं, अपनी कल्पनाओं से देखते हैं। तो जड़ धर्म के विषय बता रहे हैं, उसका अवलंबन कर हम रस तत्व का विचार करते हैं और ऐसा सिद्धांत स्थिर कर मधु रस को हम परम त्याग करने योग्य, अरे ये तो घृणास्पद है, ऐसा हम और उसको लज्जास्पद घृण समझते हैं। चित्त जगत में यह रस शुद्ध, निर्मल एवं अद्भुत रूप से माधुर्यपूर्ण है। इसमें तुरंत हमको मीरा जी की याद आ जाती है। मधु रस, ये चित्त जगत में जितना भगवान श्री कृष्ण से हम जुड़ जाते हैं उतना ही पवित्र हो जाते हैं। और इनके हरिदास ठाकुर के पास कौन सी आई थी, क्या नाम था उसका, हीरा, क्या नाम था उस वेश्या का, लक्षीरा। हाँ, लक्षीरा। तो वो आकर के बैठी तो कैसी थी देखो, 3 दिन में ही वो इतनी महावैष्णवी बन गई कि सब उसका सम्मान कर रहे हैं, कारण हरिनाम कर रही है। इसी प्रकार से पिंगला नामक वेश्या, दत्तात्रेय जी देख रहे हैं कि वो आती है जाती है, फिर आती जाती है, रात को 12 बज गए। तब वो देखती है कि आशा ही परमम दुखम, निराशम ही परमम सुखम। निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। और उसी समय से अपने आप को बताती है वो कि किस तरह से मैं भगवान में लग गई और उसने जो कुछ अपने पास था, जो संसार का एकदम गलत पैसा था, सब उसने लुटा दिया। ये संसार में जो गलत धन कमाया जाता है ना, इससे ममता होना भी हमारे नरक का कारण है। इसमें ममता मत रखो, कभी भी मत रखो। तो उसके बाद पिंगला वेश्या का जीवन सुखी हो गया। तो जो लोग भी भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़ लेंगे, उनका जीवन तो चित्त जगत में ये एकदम शुद्ध है, निर्मल है, जिसको संसार में घृणास्पद माना जाता है। कैसे? अच्छा, एक पत्नी दूसरे पति से प्रेम करेगी या एक पति दूसरी पत्नी से प्रेम करेगा, तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि उसको नरक में, यदि स्त्री है तो उसको पर पुरुष, जो लोहे का जलता हुआ पुरुष होगा, उससे उसका आलिंगन कराया जाएगा। और यदि स्त्री है तो पुरुष है तो ऐसी स्त्री से उसका आलिंगन कराया जाएगा। लेकिन वही सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो वो निर्मल शुद्ध। तो एकमात्र भोक्ता, यदि मानो किसी का कोई स्त्री है, बच्चा होती मर जाता है 10-12 वर्ष का, अब क्या करे बेचारी? तो संसार के लोग कहेंगे, यही लोग कहेंगे, अरे दूसरी शादी कर लो, इतना लंबा जीवन जीना है, कैसे जीना है। और यदि वो ये समझ ले कि मुझ पर भगवान की कृपा हुई, अब मैं भजन करूंगी, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम सबके पति, एकमात्र भोक्ता, ये शब्द रखो, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, एकमात्र भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही है और जीव मात्र भोग्य है। चित्त जगत में कृष्ण और उनकी विविध शक्ति परिणत पुरुष और प्रकृतियों का सम्मिलन होता है। वह अत्यंत
पवित्र एवं तत्व मूलक है। भगवान और भगवान की शक्तियां, शक्ति शक्ति मतो अभेदा, शक्ति शक्तिमान अभेद है। अब देखो, इस समय जब देवशयनी एकादशी आएगी, ठाकुर जी अपनी विभिन्न शक्तियों को लेकर के सो जाएंगे, योग निद्रा में चले जाएंगे। और जब देवोत्थान एकादशी आएगी तब उनकी सब शक्तियां जागृत हो जाती हैं। भगवान की विविध शक्तियां हैं, तो विविध शक्तियां भगवान की सेवा करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा। शंकर जी की शक्ति कौन है? पार्वती। राम की शक्ति कौन है? सीता। तो ये लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? शंकर और पार्वती मिलकर के जगत का कल्याण कर रहे हैं। और क्या करते हैं? पार्वती को लेकर के कथाएं सुनाते हैं, दिन रात कथाएं सुनाते हैं। राम सीता को लेकर के जाते हैं, वन बन जाते हैं और राक्षसों का वध कर देते हैं। तो उनका जीवन तो देखो, शक्ति को उन्होंने त्यागा नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम, सीता नहीं है, तुम विवाहित हो और तुम यज्ञ, क्योंकि त्रेता युग में यज्ञ का प्रचलन है, तुम्हें यज्ञ करना है तो स्वर्ण मूर्तियां बनानी ही पड़ेंगी। फिर स्वर्ण मूर्तियों को राम ने कहा, जिनके साथ मैंने यज्ञ रचा है उनको मैं अपनाऊंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, ये युद्ध कितने दिन चले तो सही रहेगा अर्जुन? भीष्म पितामह से भी चर्चा हुई। भीष्म पितामह बोले, मैं समझता हूं कि 5 दिन में सब खत्म कर दो, हटाओ सब, जितनी अक्षुरी सेना सब नष्ट कर, मेरे को 5 दिन नहीं लगेंगे। औरों से पूछा गया, किसी ने कहा 32 दिन तक तो चलेगा युद्ध, किसी ने कहा नहीं 22 दिन तक युद्ध चलेगा ही। महाभारत में ये विचार आता है। अर्जुन बोले 18 दिन तक चलेगा, कृष्ण बोले 18 दिन कर। और जब 18वें दिन युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन कह रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इतना सब तामझाम किया क्यों? अब अपनी बात से ही फिर रहा है। अरे भगवान बोले कि तू 18 दिन की बात कर रहा है, मैं 18 सेकंड में जगत को लटपट कर दूंगा, परंतु मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। ये सब काम मेरे आंख बंद करके, एक जो गुलाब की पंखुड़ी होती है उसमें सुई छेद दी जाए, जितनी देर लगती है उतनी देर में सृष्टि उलटपलट हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं या करवाते हैं उससे जुड़ना ही मुख्य बात है। तो श्री कृष्ण युद्ध देखते रहे, सबकी जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति करते रहे। भीष्म पितामह की भी चक्र उठा दिया, उनकी भी इच्छा पूर्ति करी। तो वही बता रहे कि पवित्र एवं, तो जड़ जगत में पुरुष प्रकृति का जो सम्मिलन होता है वह अत्यंत पवित्र एवं तत्व मूलक है। जड़ जगत में जो जड़ प्रत्यायित व्यवहार है, जड़ के द्वारा जो हमें व्यवहार, प्रत्यायित मतलब जड़ के द्वारा दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष विश्वास को भी कहते हैं, पर यहाँ दिखाई देने वाला व्यवहार है, अर्थात स्त्री पुरुष का जो जड़ीय संबंध है वही समाज के लिए लज्जास्पद है। जड़ जगत में जो जड़ प्रत्यायित व्यवहार है, अर्थात स्त्री पुरुष का जो जड़ीय संबंध है वही दिख रहा है, दोनों में प्रेम है, पर वही समाज के लिए लज्जास्पद है। विशेष रूप से चित्त जगत में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं एवं चित्त सत्ताएं अर्थात शक्तियां उस रस की प्रकृतियां अर्थात वो गोप रमणिया है। ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो जिन हम कह रहे हैं कि गोप, ये सब भगवान श्री मुनिचरी, ऋषिचरी, ये सारी की सारी गोपियां भगवान की शक्तियां हैं। श्री कृष्ण जहाँ रहेंगे वो गोपेश्वर हैं ही, गोपीजन वल्लभ है ही। कृष्ण जहाँ रहेंगे वहां गोपियां रहेंगी। हम यदि गोपी भाव से आराधना कर लेते हैं तो हम भी, हमारी स्थिति वही हो जाएगी। और नहीं होगी तो जाने कौन कौन के साथ रहना पड़ेगा। सोचो तो जरा विचार करो, इस जड़ जगत में कौन कौन इस शरीर का भोग करता है, स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में। दोनों एक दूसरे को भोग रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं।
अतएव यहाँ कोई धर्म विरोध नहीं है। भगवान से जो प्रेम है वो जड़ जगत में कोई जीव भोगता है तो कोई जीव भोग्य है। जड़ जगत में पुरुष भोक्ता बना फिरता है, स्त्री भोग्य, और कहीं कहीं पर जहाँ पर स्त्री की प्रधानता है वहाँ स्त्री पुरुष को भोग लेती है, पूरा की पूरा निचोड़ के रख देती है, कहीं का नहीं रह जाता बेचारा। बड़ी हालत खराब हो जाती है ऐसे पुरुष की। तो वे एक दूसरे को भोग्य करना चाहते हैं, एक दूसरे को। यह कार्य मूल तत्व का विरोधी है। तो यह कार्य वहां पर कृष्ण ही, तो एक दूसरे को वहां कृष्ण ही भोगता है। तो अरे मेरी पत्नी तो मेरी मुट्ठी में रहती है, पत्नी मेरे पति मेरे, ये जो है ना, और वही पति पत्नी ये शरीर बदल रहे हैं, कभी हिंसक प्राणी बन करके आते हैं, कभी शेर शेरनी, कभी कछुआ इत्यादि, ये सब, और एक दूसरे को ऐसे भोगते रहते हैं। बड़ी बड़ी घृणित अवस्था है इस जड़ जगत में। और एक दूसरे को अपना कर्तव्य नहीं जानते, एक दूसरे को कर्तव्य सिखाते हैं। कानून में जितने केस होम वायलेंस के हैं, शायद उतने केस और किसी उतनी प्रॉपर्टी के भी नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि एक तरफ से, दोनों ही पक्षों से होती है, क्योंकि भोग्य और भोक्ता का भाव है। तो सभी जीव एक दूसरे को भोग्य करना चाहते हैं। यह कार्य गलत, मूल तत्व का विरोधी है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेम का, अतएव लज्जा एवं घृणा का विषय है। तत्वतः एक जीव दूसरे जीव का भोगता नहीं है। वास्तव में कोई जीव दूसरे का भोग नहीं कर सकता। यदि हम समझते हैं कि हमने इसका दिल जीत लिया, ये हमारे अधीन है, जो मैं कहूँगा वो करेगी, यानी कि घर का झाड़ू पोंछा करेगी, मेरे साथ ये करेगी वो करेगी। अब स्थिति सोचे, जैसा मैं कहूँगी सीधा घर से ऑफिस आता, ये सब घृणास्पद है। वो धर्मपति है, वो धर्म पत्नी है। धर्म के लिए दोनों जुड़े और उसके बाद दोनों भगवान की भक्ति में लग गए। भक्तिविनोद ठाकुर ने यही कहा कि जितने भी घर में ये सब भगवान के दास दासी हैं। गौर कृष्ण बाबू जी महाराज के पास जब एक शिष्य गया, ये कथा सभी लोग सुनाते हैं, शिष्य गया तो अपनी पत्नी को लेकर गया और बोला कि देखो मैं कृष्णदासी लेकर आया। तो कृष्ण बाबू ने कहा कि आज से इसका भोग मत करना, भाग गया वहां से। सभी जीव भोग्य हैं, भोग्य, भोक्ता कोई नहीं है, एवं कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। ऐसी दशा में जीव का भोक्ता बनना नित्य धर्म का विरोधी कार्य और वास्तव में बहुत ही लज्जा एवं घृणा का विषय है। यदि जीव अपने आप को भोक्ता समझता है, ये बहुत ही घृणा की बात है और लज्जा की बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रतिफलित एवं आदर्श विचार से जड़ीय स्त्री पुरुष व्यवहार एवं निर्मल कृष्ण लीला दोनों में स्वसादृश्य देखा जाना स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी है। फिर भी यह एक अत्यंत तुच्छ एवं दूसरा अत्यंत उत्तम है। तो राधा कृष्ण को देख करके जड़ जगत में करना कि वो भी प्रेमी थे, हम भी प्रेमी हैं, वो बहुत उत्तम विचार है, लेकिन जड़ जगत में ऐसा देखोगे तो वो बहुत तुच्छ है, ऐसा बताया है। विजय ने कहा, प्रभु यह अपूर्व विचार सुनकर मुझे आपने कृतकृत्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। 4 बज गए दीदी। हाँ, मैं इसको पूरा कर देती हूँ पैराग्राफ को। आपके मधु मिश्रित सिद्धांत श्रवण से विश्वास दृढ़ हो गया एवं मेरे संशय भी दूर हो गए। आपने इतने सुंदर सिद्धांत मुझे बताए कि मेरे सारे संशय दूर हो गए। अब मैंने चित्त जगत के मधुर रस की स्थिति को समझ लिया। आहा, मधुर रस, यह शब्द भी जिस प्रकार मधुर है उसी प्रकार उसका अप्राकृत भाव भी परमानंद को देने वाला है। ऐसे अद्भुत मधुर रस के रहते हुए भी जो लोग शांत रस में सुख पाते हैं, उनके समान दुर्भागा है कौन हो सकता है। प्रभु, मैं अत्यंत गोपनीय मधुर रस के विषय में आपके पूरे विचारों को जानने के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ, आप कृपा करें। तो इस तरह से मधुर रस के विषय में आगे
बस दिलाकर चिंतन बताएंगे, जो हमें बहुत श्रद्धा पूर्वक आलोचना करनी चाहिए। तो अभी उन्होंने इसकी भूमिका बनाई, जड़ जगत से बहुत उत्तम बता दिया। तो आज कथा को विराम। वांशकृतर्वश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई तैयार करके आया परीक्षित का? कौन बोल रहा था मैं तैयार करूंगा? किसे तैयार किया है? कल कौन बोला था मैं करूंगी? किसने कहा था? किसने कहा था सुधा कल? दीदी आपने बोला था, पर किसी ने ऐसे कहा नहीं था कि वो बोलेंगे। ठीक है, कल कौन बोलेगा इसको फिर? परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? मैं बोलूंगी दीदी को। सुधा जी अच्छा सुधा बोलेंगी। और मैं 3-4 टॉपिक दे रही हूँ, तुम लोग अपने तैयार करना। मेरा अगला टॉपिक है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। मैं 3-4 टॉपिक बता रही हूँ। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। हरे कृष्णा दीदी। कौन? अनुराधा है? हरे कृष्णा दीदी। नहीं दीदी, संध्या बोलनी। संध्या, ठीक है, संध्या आप बोलना। ये दीदी कब बोलना? तुम डिसाइड कर लो। अगले हफ्ते से बोल दो, सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र, है ना? ठीक है दीदी। एक दिन बोल लो, मैं इतने दिन दे रही हूँ। तो परीक्षित का जन्म टॉपिक हो गया, और ध्रुव प्रहलाद का असुर बालकों को उपदेश। कौन बोलेगा? ये मैं कर लूंगी। ये अनुराधा दासी। अनुराधा दासी, ठीक है। उन दोनों का जो वार्तालाप हुआ है कि जो आत्मा राम है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब है ना, ये बता देना। और कितने टॉपिक हो गए? 3 हो गए। परीक्षित का जन्म हो गया और प्रहलाद जी का उपदेश हो गया। चौथा टॉपिक मैं बोलती हूँ जो एकदम डोंट एक्सीड 10 to 15 मिनट्स, उसमें सब आ जाना चाहिए। वृत्रासुर ने अपनी प्रार्थना में क्या कहा है, जो 4 श्लोक है। अम हरे तब पाले मूल। कौन? अनुराधा खंडेलवाल। दीदी मैं बोलूंगी। नाम बोलो, नाम तो बोलो, कौन है? हरे कृष्णा। हाँ, अनुराधा खंडेलवाल। अच्छा, 4 हो गए। ये भागवत के है ना? सब भागवत के हैं, तभी तो तुम समझो भागवत होती क्या। उनका पूर्व जन्म प्रजन्म जन्म सब आएंगे। पहले कौन बोला? मैं बोलूंगी। पहले कौन बोला? साधना। मैं बोलूंगी। साधना जी, ठीक है। ये 5, फिर अगले हफ्ते फिर मैं 500 भी बोलूंगी। तो सोमवार से हमारा ये 7 की 7 में भागवत चलेगा। एक बहुत सुंदर, सब लोगों को सुनना है, बढ़िया से बढ़िया, अच्छी। ये नहीं है कि किताबी भाषा उठा लो, सुंदर सरल भाषा में अच्छे से सबको समझ में आना चाहिए। दीदी लिख के देंगे। हाँ, राम राम से बोलेंगे तो हम लिख के जाएंगे। हाँ, लिख करके फिर बोलो। और बाद में चाहो तो उसको वो भी कर सकती हो, एक ग्रुप बना देंगी सुधा या संध्या गौरप्रिया को कह देना, दोनों में डिसाइड कर लेंगे, एक ग्रुप बना देंगे भागवत। इसमें तुम लोग सब समझो इसको। दीदी ये मंडे से स्टार्ट करेंगे या मेरे को कल बोलना है या मंडे को बोलना है? तुम चाहो मंडे तो से बोला तुम चाहो तो कल बोल सकती हो, तैयार कर लेती हो तो। हाँ ठीक है, मैंने एक्चुअली आज भी पढ़ा था, पर मैंने वो गलत अध्याय पढ़ लिया। मैंने वो 7वां अध्याय पढ़ लिया, पढ़ना चाहिए था 12वां। 7वें में भी है परीक्षित महाराज का और 12वें में भी है। ठीक है, फिर मैं कल बोल देती हूँ और बाकी फिर मंडे से स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो एक टॉपिक और दे देती हूँ। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चतुश्लोकी भागवत हमारे मठ से किताब निकली भी है, उसको यदि समझ सको तो। कठिन लग रहा है?
दीदी ये तो सत्यवती दीदी बोल सकती है, बहुत अच्छा। सत्यवती दीदी, सत्यवती दीदी है। अरे हाँ हाँ, ये दीदी बोल सकती है। इन्होंने पहले भी गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में बोला था, मैंने सुना था इनको। हाँ दीदी आप बोलो। ठीक है, ठीक है, कोशिश करूँ। तो चतुश्लोकी भागवत तो तुम लोग दीदी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, साथ साथ आप बोलोगे तो। हाँ वही रिकॉर्ड, वही मैं कह रही हूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो हम उसको तो बार बार सुन सकोगे। हाँ, और बहुत ही सुंदर मधुर आवाज में। मैं ये बोल रही हूँ। हाँ जी दीदी, मधु दीदी अभी कह रही थी ना कि जैसे ये भी जो भी अभी अब मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे भागवत का एक 10-15 मिनट जिस सबने बोलना, तो दीदी कह रही है उसमें एक अलग से ग्रुप एक बार आप बोलना गहना को कि कैसे करना है, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में तो वो आएगा ही आएगा। चैतन्य शिक्षामृत में तो चलेगा, फेसबुक में भी कोई उसको सुनेगा रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भेज दिया गया ना, उसमें भी ये चीज आएगी। या तो वो एज इट इज इस रिकॉर्डिंग को रखे, नीचे एक अलग से लाइन ऐड कर देगी कि इसमें भागवत की कौन सी कथाएं। इसमें क्या होगा सुधा कि यदि इसमें कंटिन्यू चलेगा, सुनो कंटिन्यू चलेगा तो 1.5 घंटे का ही चलेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नई स्टार्टिंग करनी पड़ेगी फेसबुक पे, तो कंटिन्यूशन में हो जाएगा, उसको अलग नहीं कर पाएगी। वो दीदी फिर उसको मालूम होगा, फिर गहना को संध्या दीदी बात कर लेना हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी। अच्छा है, गहना है। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी दीदी, भागवत कथा का टॉपिक अलग हो जाएगा? नहीं, हम ये जानना सुनो हाँ। गौरप्रिया सुनो, हम ये चाहते हैं कि जो जैसे अभी कथा खत्म हो गई चैतन्य शिक्षामृत की, इसके बाद ये लोग भागवत पर बोलेंगे, तो मात्र भागवत का तुम अलग निकाल पाओगी? जी दीदी। ब्रेक कर पाओगी? जी दीदी, वो एडिट हो जाएगा, वो अब अलग बना दूंगी ऑडियो। फिर तो बहुत बहुत सही काम, फिर तो बहुत सही हो जाएगा, फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो गौरप्रिया तुम कौन से टॉपिक पे बोलने वाली हो? आप दे दो दीदी, जो भी होगा मैं बोल लूंगी। अच्छा, तो अभी तो बहुत कठिन नहीं देती, मैं देती हूँ तो मैं दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में ये भी कठिन पड़ेगा, यथांडे तथा ब्रह्मांडे कठिन पड़ेगा, तीसरे में, चौथे में दक्ष यज्ञ का विध्वंस बोल पाओगी? जी दीदी, कौन सा अध्याय है? स्कंद चौथे में। ठीक है, स्कंद 1 चौथा अध्याय। नहीं, चौथा ही स्कंद है। अच्छा, चौथे स्कंद में दक्ष यज्ञ। ठीक है। जब सती जी वहाँ प्रवेश करती हैं तो किस तरह से विध्वंस होता है? हाँ जी मैं बोलूंगी दीदी। हाँ जी ठीक है, तो बहुत सुंदर मेन टॉपिक सब। हाँ मुझे ना अब ये भागवतम मंगाऊं, कौन सी भागवतम चाहिए मुझे? 1 से 12 श्लोकानुवाद। हाँ, 1 से 12 श्लोकानुवाद, उसमें सब है। बहुत सत्यवती दीदी जो मधु दीदी ने ट्रांसलेट करी है ना, आप वो मंगाना, सत्यवती चौहान दीदी। 4 पार्ट में है वो, रमन बिहारी गौड़िया मठ में आराम से मिलती है। उसको नाम उसका दीदी भेजोगी आप? यही नाम है दीदी, श्रीमद् भागवतम ही है नाम। भागवत का पूरा 12 स्कंद। ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी हमारे पास दीदी 10वां है, बाकी नहीं है दीदी। 10वां स्कंद तो है लेकिन और नहीं है दीदी। और ले लो ना वहां से 1 से 12 मिलते हैं। ले लो, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है संसार में। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार होता है हमारा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ यानी एक दिन सबका टर्न होगा ना? हाँ, एक दिन में एक, यस, नहीं तो पूरा दिन चला एक दिन जाएगा। में एक ना? हाँ, वो तुम डिसाइड कर लेना। सोमवार मंगल। हाँ। हाँ, एक ही दिन वो हो जाएगा कि हाँ। किसको कैसे करने का, एक ही दिन में। हाँ। तो इतना ही सबका निकाल पाएंगे ना? हाँ, अगले शुक्र को फिर मैं 5 टॉपिक दूंगी, ठीक है। तब मैं 5 गीत ले लूंगी, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत,
बम्पर गीत मेरे को दे देना। ठीक है, पहली ले लिया उसने। हाँ, बाकी सब देखे कितना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, सुंदर सरल भाषा में। हाँ ठीक है, तो आज हरे कृष्णा दीदी, बहुत प्रणाम। हाँ दीदी मेरे पास में ना इस्कॉन वाली भागवतम है। देखो इसमें से हो जाता है तो। जी, वो दीदी जो भक्ति वेदांत रिडंडी महाराज जी है ना, तो उन्होंने बस अचानक से ऐसे ही बोला कि मैं तुम्हें भागवत गिफ्ट कर रहा हूँ और तुम्हें पढ़नी है बस। तो हमने उनको हाँ बोल दिया, तभी से बस वही उन्होंने भेज दी थी, वही हमने फिर वही पढ़ रही हूँ। मतलब मैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। गीता प्रेस वाली होती है ना सारी? नहीं, हमारे तो मठ की अलग है ना। मेरे पास में वहाँ की है इस्कॉन की, हमारे मठ की तो अलग है भागवतम, जैसे दीदी ने उनका अनुवाद किया हुआ है। मुझे पहले इतना पता नहीं था, मेरे पास में हो गया 1-2 साल हो गई है अभी मेरे पढ़ते। कोई बात नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उसका अनुवाद समझ में नहीं आता है, थोड़ा भाषा थोड़ी ऐसी हो गई है। थोड़ा सा हाँ, जो स्वामी महाराज ने इंग्लिश में लिखा है ना, वो तो बहुत अच्छा, हिंदी अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जी दीदी। हाँ, कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? कौन है? मैं रेवती दास। रेवती जी, हाँ बोलिए, गाइए। नित्याय पद कामल कोटि चंद्र सुशीतल जय जगत जुड़ा। नित्याय पद कामल कोटि चंद्र सुशीतल जय जगत जुड़ा। नित्याय बिने बाय राधा कृष्ण पाते नाय द्रव करे दर नित्य पाय। से संबंध नाही जात वृथा जन्म गेलो तात सेई पशु बड़ दुराचार। नित्याय न बलिल मुखे मंजिल संसार सुखे विद्या फुले के करी बेकार। अहंकारे मत हया नित्याय पद पसारिया तेरे सत्य करी मानी। नित्याय करुणा हबे ब्रिजे राधा कृष्ण पाबे धरणी ते चरण दुखानी। नित्याय ताहार सेवक नित्य नित्याय पद सदा करो आश। नरोत्तम बड़ दुखी नित्याय मोरे करो सुखी। रख रंग चरण निरपाश। जय नित्यानंद जय गौरी हरि नित्यानंद जय गौरी हरि। जय ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी मेरे पास जो भागवतम है वो है 10वां स्कंद प्रथम खंड और 1 से 8, उसमें नहीं होगा? नहीं, ये उसमें ये सब नहीं है। ठीक है दीदी, मैं भी मंगाऊंगी, कोशिश हाँ। मैं भी करूंगी। दीदी धन्यवाद प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे भाई जी, ठीक है ना आप? हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और इन 2-5 लेडी आए हुए हैं। हाँ, आपकी बेटी है ना बेटा है उधर?
दीदी छोटा बेटा है यहाँ पर, छोटा यहाँ बेटा है छोटा, अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने दिन रहने वाले हो? एक समय महीना, मतलब मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। मार्च में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे दोनों पर मिलके आपकी कृपा बनी रही हमारे ऊपर। आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, भजन चलता रहे बस। हाँ जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत, हाँ, हरे कृष्णा। वांछा कर तो हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। दंडवत दंडवत दंडवत। हरे वांछा कृष्ण कर दीदी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा, दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा चतुर्वश्य कृपा सिंधु वेवचा दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।